हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। ये वाला पार्ट होगा एपिसोड नंबर 15 का एक्सप्लेनेशन। इसके बाद 5 ही पार्ट रहेगी जो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। तो अगर आप लोगों ने इससे पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो आज से पहले आप लोग वो ज़रूर देख ले। आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है तावीद की आंखें खुलती है और वो देखता है कि लिसा उसके साथ ऐसे चिपक कर सो रही है। तो उसे देखता है और ऐसे स्माइल करता है और उसके बाद कुछ टाइम तो वो उसे डिस्टर्ब होने नहीं देता है। और बाद में जब लिसा थोड़ी हरकत करना स्टार्ट करती है, मतलब होता है ना उसकी नींद खुलने लगती है ना, तो वो इस तरह से देख रहा था। लिसा का वॉइस तो आप देख ही सकती हो। और यहाँ पर वो बोलता है कि मॉर्निंग। और लिसा जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को तावीद के पास पाती है और वो उसे धक्का देते हुए वहाँ से बेड पे जाती है और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। और तभी यहाँ पर वो बोलता है तावीद कि मुझे क्या पता। तभी यहाँ पर वो बोलती कि कल ही तुमने मुझे ऐसे कस के पकड़ा था कि मैं वापस आ ही नहीं पाई। तावीद बोलता है मुझे तो याद नहीं, जब मैं सुबह उठा तो यहाँ पर तुम मेरे ऊपर बंदर की तरह लटकती हुई थी। तो यहाँ पर लिसा बोलती कि तुम्हें लगता है मैं झूठ बोली, मुझे कोई शौक है यहाँ पर बेड पे सोते छोड़कर तुम्हारे साथ आके सोऊंगी। तो यहाँ पर वो बोलता है तावीद कि मुझे क्या पता, अब तुम्हें पता होगा। ऐसे भी जो भी हुआ है, तुम मुझे ऐसे बंदर की तरह पकड़ के सो रही थी और तुम बोले कि मैंने तुम्हें पकड़ा, अब मुझे याद नहीं। ऐसा वो बोलता है। तभी यहाँ पर लिसा बोलते है तुम्हें लगता है मैं झूठ बोले। वो उसके बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो बोलता है कि देखो कुछ भी हो, तुम मुझे पकड़ के सो रही थी, मेरे ऊपर गिरी, तो मेरी बॉडी तो इतनी पेन कर रही है ना तुम्हारी वजह से। ऐसा वो बोल रहा था। बेसिकली तावीद यहाँ पर लिसा को छेड़ रहा था और यहाँ पर दोनों ऐसे नोकझोंक वाली बातें कर रहे थे। तब यहाँ पर तावीद को कॉल आता है और उसके बाद वो फ़ोन उठाता है। तो यहाँ पर उसके बाद तावीद बोलता है कि हमें लीन, मतलब मिलिन को लीन भी बोलते हैं, लीन और इनके बारे में पता चल गया। वो लोग पांगा पे, पांगा मतलब एक प्लेस है थाईलैंड में। और इसके बाद हमें सीन शिप दिखाया जाता है जहाँ पर मिलिन उठती है। यहाँ पर विन बोलता है कि हम दोनों साथ रहे, इससे पहले ना कुछ रूल्स बनाने चाहिए। हम दोनों ना तब तक एक मतलब होता है ना एक दूसरे के साथ करीब नहीं आएंगे जब तक हम कंफर्टेबल ना हो। और अगर दूसरे पार्टी में से कोई मतलब अगर मिलिन या फिर हो अगर रूल तोड़ेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर मिलिन सोचती है तो कुछ ज़्यादा ही ओल्ड फैशन है। तब यहाँ पर वो सोचती है कि इसको तो मैं कुछ ना कुछ करके फंसा ही लूँगी, देखती हूँ कब तक अपने आप को ऐसे सज्जन पुरुष की तरह आप पेश करता रहेगा। ऐसा वो सोच रही थी। उसके बाद यहाँ पर विन बोलता है तुम जल्दी से शावर ले लो, मुझे आर्ट मॉडल के लिए तुम्हें चाहिए। और यहाँ पर वो सोच रही थी कि मैं बहुत कुछ करूँगी उसे सेड्यूस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उसकी पोपट तब बन गई थी जब यहाँ पर वो एजेंट मॉडल गई थी बहुत सेक्सी सा ड्रेस पहन के। लेकिन यहाँ पर ना वो विन ने तो उससे छोटे बच्चों के मॉडल बनाने के लिए ले आया था। तो यहाँ पर ना मिलिन समझ जाती है। विन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे फंसाने की ट्राई कर रही थी तो मैंने तुम्हें बदला ले लिया। बोला था ना हम में से जो भी रूल तोड़ेगा दूसरा पनिशमेंट देगा, तो ये तुम्हारे लिए पनिशमेंट है। उसके बाद यहाँ पर मिलिन को इन बच्चों के सामने एजेंट मॉडल बैठना पड़ता है और यहाँ पर सब बच्चे उसकी ड्राइंग कराना स्टार्ट करते हैं। और सीरियसली गाइस ये वाला ड्राइंग बहुत ज़्यादा फनी भी था। यहाँ पर मिलिन का मूड बहुत ख़राब हो रखा था क्योंकि बेचारी ने क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या हो रहा था। इसीलिए यहाँ पर विन उसके पीछे पीछे जाता है उसे पढ़ना मनाने के लिए। यहाँ पर मिलिन को वो मुंह फुला के ना बैठने के लिए बोल रहा था और वो मनाने की ट्राई करता है। उसके बाद वो उसे मनाने का जुगाड़ कर ही लेता है क्योंकि उसने ना उसे एक उसकी ड्राइंग करी थी जहाँ पर वो बहुत प्रिटी लग रही थी। यहाँ पर विन बोलता है मेरी नज़र में तुम ये हो। और जिसके बाद मिलिन का मूड ठीक हो जाता है और हमें तावीद और लिसा को दिखाया जाता है। जब तक ये लोग पांगा पहुँचे थे ना तब तक यहाँ पर लीन और विन नहीं थे, मतलब किसी ने तो इन्फॉर्म कर दिया है उन लोगों को जिसकी वजह से ये लोग दूर चले गए। यहाँ पर ना लिसा थोड़ी परेशान थी, मतलब यार बगैर कोई रीज़न यहाँ पर फंसना पड़ रहा है उसे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टर फी को। मिस्टर फी को तावीद कल करता है, विन भी साथ में थी। और यहाँ पर मिस्टर फी को तावीद बोल देता है कि हमें विन और मिलिन मिल चुके थे, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने तो इन्फॉर्म की है जिसकी वजह से वो लोग भाग गए। हमें लगता है कोई तो हमारे अंदर ही है जो हमें बैक स्टेप कर रहा है, मतलब धोखा दे रहा है, ऐसा वो इन्फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर यही बातें मिस्टर भी उयाना को बोल रहे थे इनडायरेक्टली। देखो उयाना की हरकतों से ऐसा लग रहा था कि उसे विन की फिक्र है और यहाँ पर वो बोलते कि किसी ने तो ऐसे चीट किया है। नेक्स्ट सीन यहाँ पर तावीद लिसा को बाइक से टकराने से ऑलमोस्ट वो टकराई जाती है, ऐसा बचा लेता है। और उसके बाद वो बोलता है तुम ठीक हो। वो बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, चोट तो नहीं लगी। वो बोलती कि नहीं नहीं मुझे नहीं लगी। उसके बाद वो बोलता कि
बाइक वाले कैसे बाइक चलाते, मैं इसके पीछे जाता हूँ। लिसा उसे रोकती है, बोलती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर ताबिद बोलता है कि तुमने बोला था तुम अकेले रही हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना आता है, लेकिन देखो अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो अभी के अभी तुम तो दूसरे जन्म पहुँच जाती। ये मीन से कि तुम तो मर ही जाती। अपना ख्याल रखा करो, ऐसे थोड़ी चलेगा, छोटी बच्ची थोड़ी है तुम, ऐसा वो बोलता है। लिसा बोलती कि कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं, मेरा ध्यान नहीं था, इतना ही है। और उसे पानी देती है। और यहाँ पर लिसा को ना ताबिद की हरकतों में उसके लिए केयर दिख रहा था। और यहाँ पर वो वहाँ से जाने लगती है तो यहाँ पर ताबिद उसे पकड़ के बोलता है कि चलो, मुझे लगता है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तो मैं हमेशा आसपास होना ही चाहिए। और उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है कि मेरे साथ चलो और मेरे गाइडेंस में चलो, वरना तुम्हें फिर से चोट लगेगी, ऐसा वो बोलता है। और लिसा बोलती है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। यहाँ पर ताबिद बोलता है कि तुम्हारी हरकतों से लग रहा है तुम एक छोटी बच्ची हो, तुम अपना ख्याल रख नहीं सकती। नेक्स्ट सीन शाम को, यहाँ पर लिसा ताबिद को देख रही थी और वो बोलती कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, थैंक यू ताबिद। वो बोलता है कि रियली। लिसा बोलते कि हाँ, बस एक चीज़ में नहीं, दो चीज़ में नहीं, हमेशा तुमने मेरी मदद की और मैंने प्रॉपर्ली थैंक यू भी नहीं बोला, तो आज मुझे थैंक यू बोलना है। लिसा को यहाँ पर ताबिद बोलता है कि सीरियसली मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और मुझे पता नहीं है। यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो लेकिन हमेशा तुम मेरी मदद करने में आ पहुँचे हो। और स्पेशली इनके मैटर में अगर तुम मुझे इतना मोटिवेट नहीं करते, मेरा सपोर्ट नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता इनसे मैं इतना जल्दी ओवरकम कर पाती, अपने आप को एक्सेप्ट कर पाती, मूव ऑन कर पाती, ऐसा वो बोलती है। ताबिद बोलता है कि ठीक है, अगर मैंने इतनी मदद कर ही दी है तो बाद में मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर लूँगा, उस टाइम पे ना तुम मुझे बिट्रे मत करना, धोखा मत देना, ऐसा वो बोलता है। लिसा बोलती कि ठीक है, अगर तुम्हें कभी भी ना मेरी मदद चाहिए तो बेझिझक बोल देना, क्योंकि तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, मतलब वो पे बैक करने के लिए बोलते हैं ना। तो ताबिद बोलता कि ठीक है, देखेंगे। यहाँ पर लिसा बोलती कि पर ये पता नहीं कि अभी इस टाइम पे विन और मिलिन क्या कर रहे होंगे। ताबिद बोलता है कि उन दोनों को कुछ टाइम खुश होने दो, बाद में हम ज़रूर उन लोगों को पकड़ ही लेंगे। दो प्यार करने वाले ऐसे क्या करते हैं, तुम्हें क्या लगता है, अभी थोड़ा उनको एंजॉय करने दो, खुश होने दो, बाद में ना मैं उन दोनों की खुशी में ग्रहण बनने तो चला ही जाऊँगा, मिलिन को मैं उनसे दूर करके रहूँगा, ऐसा वो बोल देता है। और लिसा बोलती कि ठीक है। मिलिन को विलेजर्स के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर वो इनसे बोलते कि पता है, मुझे पहले ऐसा लगता था कि खुशियाँ उस चीज़ में जब किसी को आप बीट कर सकते हो, और मैं हमेशा ना किसी कंपटीशन में गई हूँ, मतलब होता है ना, कभी मैं पापा को हराना चाहती थी, कभी मैं भाई को, और मेरे लिए खुशी वही थी। और स्पेशली मुझे लगता था कि किसी कंप्यूटर को हराना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि खुशी उसमें नहीं, खुशी अपने फैमिली के साथ रहने में, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। देखो गाइस, इस मोमेंट का सबटाइटल फिर से गायब था, तो यहाँ पर इतना मुझे पता है कि यहाँ पर इनको पता चलता है कि मिलिन उसे बहुत पहले से लाइक करती थी, मतलब आज वह कल वाली बात नहीं है, बहुत पहले से, जिस बात की वजह से विन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इन दोनों के में इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई थी कि दोनों इंटीमेट हो गए थे। या और उसके बाद हमें दिखाया जाता है विन और मिलिन के कुछ स्वीट स्वीट मोमेंट्स, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर विन को वहाँ पर कोई आके बोलता है कि आपसे कोई मिलने आया है, तो विन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मिलिन उसका इंतज़ार कर रही थी, तभी कोई आ जाता है, तो यहाँ पर वो ऐसा सोचते शायद विन आया होगा, तो वो विन को आवाज़ लगाते हुए बाहर आती है, बोलती कि तुम क्या भूल गए, तुम तो अभी बाहर गए थे ना। तभी यहाँ पर सरप्राइज कौन था, ताबिद था। और ताबिद बोलता है कि आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी इस टाइम आपको ढूंढने के लिए। और यहाँ पर ताबिद को देखने के बाद मिलिन ना शॉक हो जाती है, और वो बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर ताबिद बोलता है कि मेरा काम है आपको घर वापस ले जाना, और मैं वही करने आया हूँ। तो यहाँ पर ना मिलिन बोलती कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, सपने भी मत सोचना, और मैं कोई ज़बरदस्ती में यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। और यहाँ पर ताबिद बोलता है कि मुझे पता है आप तो नहीं जाएंगे। एक फ्लैशबैक जहाँ पर लिसा ने ना मिलिन के इंस्टाग्राम से उस जगह के बारे में पता लगा लिया था, जिस बात की वजह से ताबिद को पता चल गया था कि मिलिन और विन कहाँ पर है। और अभी यहाँ पर ताबिद बोलता है कि मुझे पता है मैं आपको फोर्स कर नहीं सकता, और मुझे करनी भी नहीं, लेकिन आप विन के लिए तो करेंगे ना। यहाँ पर वो बोलती है कि तुम विन के साथ क्या करने वाली हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पता विन कहाँ पर है। तब यहाँ पर वो बोलता है कि मैं विन के साथ कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन आपके पापा क्या क्या करेंगे मुझे पता नहीं है आपके विन के साथ। सो हमें दिखा जाता है विन, यहाँ पर विन को कुछ गुंडे आके मारने लगते हैं, और सर पे एक पत्थर मारने, मतलब पत्थर या कुछ भी मार के उसे बेहोश कर देते हैं। और बंदे
बंदे को बांध के वहाँ से उठा के ले आते हैं। यहाँ पर मिलिन बोलती है अगर उनको कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी छोड़ूंगी नहीं। तो यहाँ पर वो बोलती है ताबिद की वो प्रॉब्लम नहीं है, बस आप अपने पापा से बात कीजिए क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना तो मैंने अपने आदमी को लगाया है, आपके पापा ने इनको पकड़वाने के लिए आदमी भेजे थे। सो फ्लैशबैक जहाँ पर मिस्टर फी ताबिद से बातें कर रहे थे। यहाँ पर ताबिद ने बोला था कि मैं विन और मिलिन को ले आऊँगा, लेकिन यहाँ पर वो बोलते हैं इतने जल्दी वो ताबिद यहाँ पर मिलिन उसे नहीं भूल पाएगी, इसीलिए उसे खुद मजबूर करना होगा बुलाने के लिए। सो यहाँ पर ना कोई आता है और बोलता है कि उनको कुछ गुंडे लेके चले गए और मिलिन बहुत परेशान होती है और उसे समझ में आ जाता है ये सब ट्रैप था। सो वो भागते हुए जाती है, ताबिद भी उसके पीछे पीछे जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो इनको बोट में बांध के कुछ लोग लेके चले जाते हैं। और यहाँ पर बेचारी मिलिन कुछ भी कर नहीं पाती, बस रोते रह जाती है। और उसके बाद वो ताबिद को बोलती है अगर मुझे पता चला इन सब में तुम्हारा हाथ है या फिर मेरे इनको हटकने में तुम शामिल हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। यहाँ पर ताबिद बोलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन आपका अपने पापा से बात करनी चाहिए। सो हमें दिखाया जाता है मिस्टर फी वेट कर रहे थे। यहाँ पर मिलिन मिस्टर फी को कॉल करती है, बोलते है कि आपको जो भी करना है मेरे साथ कीजिए, उनके साथ नहीं, मैं आपको ही करने अलाउ नहीं करूँगी। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुमने गलती तो कर दिया है, अब तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। यहाँ पर मिलिन बोले थे कि मैं आपकी कोई भी खोखली धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर भी बोलते कि घर वापस आ जाओ, हम घर में बात करेंगे, वरना तुम्हारे विंग के लिए अच्छा नहीं होगा, वो मेरे आदमियों के कंट्रोल में है। और यहाँ पर मिलिन के पास कोई और ऑप्शन तो बचता नहीं है, ऑब्वियसली उसे अच्छी तरह से पता है उसके पापा किस लेवल तक जा सकते हैं। सो यहाँ पर ताबिद भी सेम चीज़ बोलता है कि आपको अच्छी तरह से पता है आपके पापा अगर कुछ सोचेंगे तो वो क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको इस टाइम घर चले जाना चाहिए, चलिए। और उसके बाद यहाँ पर मिलिन को ना चाहते हुए भी ताबिद के साथ बैंकॉक वापस जाना पड़ता है। मिलिन पूछती है विन कहाँ पर है। यहाँ पर ताबिद बोलता है उसका ख्याल लिसा रख रही है। सो अब सीन शिफ्ट रहता है विन और लिसा में। यहाँ पर जब विन को होश आता है ना तो वो दिखता है यहाँ पर तो लिसा है और वो लिसा को बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो लिसा। लिसा बोलती है कि मैं अपने बॉस के ऑर्डर मान रही हूँ, हमेशा मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड तो नहीं रह सकती ना। यहाँ पर विन बोलता है कि तुम ये सब बदला लेने के लिए कर रही हो ना, तुम इतना गिर जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। तो यहाँ पर वो बोलते है कि अरे भूल जाओ, बदला मैं क्यों लूँगी, तुमने तो मुझे याद दिलाया कि हमेशा आपको ना फैमिली को चूज करना चाहिए। मैं तो पागल थी जो हमेशा तुम्हें आगे रखती थी सब चीज़ों में, लेकिन नहीं, अब तो मुझे समझ में आ गया है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं। तुमने तो मुझे ऑफिस से निकाल दिया तो मुझे तो सर्वाइव करना पड़ा ना। तो मुझे यहाँ पर मिस्टर फी ने जो ऑफ़र किया ना मुझे वो बुरा नहीं लगा, और मेरे माँ और पापा की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है ही, तो मैंने उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, तो अभी मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ, ऐसा वो बोल देती है। और यहाँ पर विन बोलता है कि लिसा तुम गलत कर रही हो, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैंने कभी भी तुम्हें गलत समझा नहीं है। वो बोलते हैं कि इतना ज़रूर है कि कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को ना बुरा नहीं सोचता, लेकिन हमेशा अपने नीचे दबाए रखना चाहता है और कभी भी उसे अपनी आज़ादी नहीं देता। और मैं समझ चुकी हूँ, तो अब मैं ना वही करूँगी जो मेरे लिए सही है, मेरे फैमिली के लिए सही है। अब हमें एक जगह पे दिखाया जाता है मिस्टर फी आ जाते हैं विन से मिलने के लिए। और यहाँ पर विन बोल रहा था कि आप सच्ची में बताएं, आप मिलिन के सच्ची के पापा है ना, उसकी खुशियों पे ऐसे ग्रहण क्यों बने हुए हैं। यहाँ पर मिस्टर फी बोलते कि क्योंकि तुम लोग मेरी बेटी को मैनिपुलेट कर रही हो और मैं बेटी को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम आपको तो ये भी नहीं पता कि आपकी बेटी चाहती क्या है, प्रॉब्लम यही है, आप हमेशा ना अपने डिसीजन थोपते हो उसके ऊपर, उससे अपने हिसाब से जीने तो देंगे नहीं। और यहाँ पर मिस्टर फी बोल रहे थे कि मेरी तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ, मिलिन से दूर चले जाओ, मिलिन को ना जो तुमसे अभी ऑब्सेस है उससे दूर करवाओ, वरना तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापा के लिए या तुम्हारी बहन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हें पता है। तब यहाँ पर विन बोलता है कि तो आप कैसे पापा है, मतलब विन के पापा थे, उसने तो ऑलरेडी इजीली एक्सेप्ट कर लिया था, भले ही ये दोनों कंपनी दुश्मन थे फिर भी बच्चों के प्यार के लिए, लेकिन आप मिलिन के पापा है, फिर भी अपने बेटी की खुशियाँ आपके लिए मायने नहीं रखती। और मेरे पापा बहुत अच्छे ऐसा वो बोला था। इस मोमेंट पे मिस्टर हंसने लगते हैं और वो बोलते कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें अब तक ये लग रहा है कि तुम्हारे पापा कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, मतलब एक हद तक ज़्यादा अच्छे, तो तुम ना बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम्हारी लाइफ में ना
आधी चीज़ें तो तुम्हारे पापा ने बताई नहीं होगी, तुम ना जाके पूछ लो तुम्हारे पापा से। और सबसे बड़ी बात, उयाना से तुम्हारी ब्रेकअप क्यों हुई है, अब तक तुम्हें पता चला है तो वो भी जाके तुम्हारे पापा से पूछ लेना। तुम्हारे पापा जैसे दिखते हैं ना ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा बोलता है मिस्टर वी के ऐसे कहने से हमें ऐसा पता चलता है कि शायद मिस्टर फार्मा मतलब इनके पापा कुछ तो छुपा रहे हैं, जितने अच्छे बन रहे हैं ना इतने अच्छे है नहीं। और यहाँ पर मिस्टर वी तो ओपन चैलेंज करते कि जाके अपने पापा की असलियत जानो, ताकि ना पता चल सके क्या तुम बोले वो सच्ची में मायने रखता है या फिर नहीं। और तुम हमेशा अपने पापा को इतना सपोर्ट करते हैं ना, इसी वजह से उयाना तुम्हें छोड़ के चली गई और अब मैं अपनी बेटी को भी तुमसे दूर करूँगा, ऐसा वो बोल रहे थे। और यहाँ पर उइन बोलता है कि ये सब मुझे मैनिपुलेट करने के लिए कर रहे हो ना आप। तो यहाँ पर मिस्टर फी बोलते हैं कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, बस सच्चाई बता रहा हूँ, जाओ अपने पापा से पूछो। और ना अगर वक्त मिले तो जाके अपने पापा की अच्छाई और सच्चाई दोनों जानने की ट्राई करो, क्योंकि एक तरफा सच्चाई ना हमेशा दूसरों के लिए हानिकारक होता है, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद यहाँ पर उइन बोलता है कि आप मुझे यहाँ पर बांध के रखे हुए हैं, रीज़न क्या है, आप मुझे इतना हेट करते हैं, रीज़न क्या है, आपकी बेटी को मैं ऐसे भगा के लिए गया इस बात की वजह से, या फिर आपकी वाइफ का मैं एक्स था इस बात की वजह से। उयाना की बॉडी तो आपको मिल गई, लेकिन उयाना का हार्ट अभी भी आपको मिल नहीं पाया, इसी वजह से ये सब कर रहे हैं ना, ऐसा वो बोलता है। इस मोमेंट पे मिस्टर फी उसके सर के बाल पकड़ रहे थे और यहाँ पर उइन उसकी हरकत से समझ जाता है और वो बोलता है कि हाँ मैं सही था, अब तक आपको उयाना का दिल नहीं मिल पाया और उसी का बदला आप ले रहे हैं। और यहाँ पर मिस्टर फी बोलते कि जो भी बकवास करो लेकिन ये बात जरूर जान लेना, अपने पापा से जाके पूछ लेना उनकी सच्चाई और अपने पापा को इस तरह से भगवान मत बनाओ, ऐसा वो बोल देते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर मिस्टर फी इनको हम करने वाले थे, लेकिन एंड मोमेंट पे यहाँ पर फार्मा आ जाते हैं। फार्मा मतलब इनके पापा अपने लोगों के साथ, और वो वहाँ करते कि ये तो पहली बार मतलब दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते थे और भाग गए, तो ये सोच के मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, वरना ना मैं तुम्हारे साथ ना कुछ करूँगा जो तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा। और वो ओपन चैलेंज करते हैं कि अब जो भी है तुम्हारे और मेरे बीच में होगा, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, जो भी तुम करोगे उसको देखते हुए नहीं बैठूंगा, मेरे बेटे को हर्ट करना बंद करो, ऐसा आप बोल देते हैं। मिस्टर फी बोल रहे थे कि तुम्हें यहाँ का बारे में कैसे पता चला, तो मिस्टर फार्मा बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है बस तुम हो जो लोगों को आगे पीछे घुमा सकते हो, मुझे पता नहीं चलेगा मेरा बेटा कहाँ है। और उसके बाद यहाँ पर मिस्टर फी बोलते हैं कि मेरी बेटी से अपने बेटे को दूर रखो, वरना ना उसकी जो आयु है ना मतलब लाइफ टाइम कितनी लंबी या छोटी होगी मुझे गारंटी नहीं, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद दोनों की टकरार दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर उइन को लेके चले जाते हैं मिस्टर फार्मा और उनके आदमी। घर में आ जाने के बाद मिलियन अपने ग्रैंड मॉम से इतना गुस्से में थी और बोल रही थी कि कहाँ पर है पापा। यहाँ पर ग्रैंड मॉम बोलती कि तुम्हारे लिए यही चाहिए कि उनको तुम भूल जाओ, तभी यहाँ पर पापा आ जाते हैं। और यहाँ पर मिलियन इतना गुस्सा करती है, बोलती कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप कैसे पापा हो, आप मेरी खुशियों को तबाह करने की ट्राई कर रहे हो, इनके पापा इनकी फैमिली मुझे आसान से एक्सेप्ट कर चुकी थी और आप इस तरह से बेवकूफ़ की तरह हरकत कर रहे हो। इनके पापा बहुत अच्छे हैं, वो अपने बेटे से प्यार करते हैं, लेकिन आप तो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते ऐसा बोल रही थी। तो यहाँ पर मिस्टर फी बोलते कि तुम्हें लगता है इनके पापा कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, सीरियसली अगर तुम्हें उसकी सच्चाई पता चलेगी ना, उसके बारे में पता चलेगा ना, तो तुम्हें उस मोमेंट पे पता चलेगा कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है जो अपने पापा पे इतना ट्रस्ट कर रहा है। वो इनके पापा जिस तरह से दिखते हैं ना ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ और इनके पापा क्या है। अभी जो इनके पापा की गुणगान गा रही है ना उससे तुम्हारी बहन हट जाएगी, ऐसा वो बोलते हैं। तो मिस्टर फी के इस तरह से कॉन्फिडेंट बोलने के बाद हम समझ ही सकते हैं कि जो इनके पापा का उनका भी कुछ और सीक्रेट है जो हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। और यहाँ पर मिस्टर फी दाविद को बोलते हैं यहाँ पर हमारी मिलिन को ना दूसरे घर पे रखो और 24 घंटे उस पर नज़र बनाए रखो, इसे कहीं जाने मत देना और स्पेशली उनसे मिलने तो बिल्कुल भी मत देना। और इसी के साथ साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया। सो गाइज आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद नहीं देखे तो आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, इसके ऑलमोस्ट 20 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है।